अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हमारा मकसद उम्मत को उस सतह पर लाना है जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को छोड़कर गए थे। ये वो मेहनत है जहां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को छोड़ा था। इस मेहनत के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अव्वलीन की इस्लाह फरमाई है और बाद वालों की इस्लाह भी अल्लाह ताला इसी तरीके पर फरमाएंगे। इसके लिए उन मुजाहिदात और उनकी मुशाबहत इख्तियार करना हर काम करने वाले के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हमारी फ़िक्र और मेहनत का मैदान सारा आलम है और क़यामत तक आने वाली इंसानियत है, और दुनिया में फैला हुआ एक एक इंसान हमारे नबी का उम्मती है और वो अल्लाह का बंदा है। इस हैसियत से कि उस तक अल्लाह की बात पहुँच जाए, अल्लाह का तारुफ़ हो जाए और अल्लाह की कुदरत से और उसकी किबरियाई से उसका दिल पुर हो जाए और उसकी ज़िंदगी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली ज़िंदगी बन जाए। इसके लिए अल्लाह ताला पहले तो अंबिया इकराम को मुख्तलिफ़ ज़मानों, कौमों और इलाक़ों में इंसान और अफराद के एतबार से भेजते थे, लेकिन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिर में भेजा और सबके लिए भेजा। हम में से हर इंसान इस बात का मुकल्लफ़ है। काम के लिए और इंसानों की हिदायत के लिए हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि वो मुजाहिदा और क़ुरबानी शर्त है जो अव्वलीन से दिलवाई गई है। जितना काम करने वालों की क़ुरबानी और मुजाहिदे अल्लाह के नबी और सहाबा से मिलते चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हिदायत की मिक़दार को बढ़ाते चले जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस काम की कदर यही है कि हमारे आमाल, चाहे वो आमाल मुकामी हो या आमाल खुरूजी हो, सब में इजाफ़ा होना चाहिए, क्योंकि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपनी ज़ात से और अपने साथियों के हर एतबार से अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह के दीन के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं। इसलिए हम सब भी इसकी नीयत कर लें कि जितना होता है वो तो अल्लाह ही के करने से होता है, और जो रह जाता है उसकी हमारे यहाँ फ़िक्र है, और फ़िक्र का हमारे यहाँ कोई ऐसा दर्जा मुतअय्यन नहीं है कि इसके बाद यही करना है, बल्कि जितना हो जाएगा वो अल्लाह ही के चाहने से होगा और उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। इसीलिए हज़रत मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि ये असल नहीं है कि काम कहाँ पहुँचा, बल्कि ये असल है कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। ये भी हमारी मेहनत का बुनियादी मकसद है कि इस काम के ज़रिए से मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। काम तो पहुँच कर ही रहेगा, क्योंकि काम में तो बिज़ात कोई मसला ही नहीं है। मसला तो मेरा है अपनी ज़ात का कि इस काम के ज़रिए से मेरा कितना फ़ायदा हुआ है और मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी कितनी इस्लाह हुई है। इसलिए वो बातें जो इस काम से मकसूद है, अगर वो बातें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं तो फिर काम खुद ब खुद आगे चलता रहेगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़क़त वस्सलाम।